Hello guys, welcome back to my channel. Once again I am here with a new series that name is Marketing Management. आपको बोर्ड दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे. सो ऑलरेडी हमने 3 सीरीज़ को कवर कर लिया है, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़. अगर आपने उन तीनों सीरीज़ को नहीं देखा है तो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. ओके. एंड इवन प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में भी आप इसको देख सकते हैं. तो आज से हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसको हम 11-12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. चाहे बीकॉम की बात करें या फिर एमकॉम की बात करें या फिर हम नेट की प्रिपरेशन करें, तो एक अलग से ही ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. तो वन बाय वन हम हर एक वीडियोस में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, और समझेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है. तो लेट स्टार्ट द क्लास. सो फर्स्ट स्लाइड इज़ रिलेटेड टू मीनिंग. सो पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग की मीनिंग को. तो मार्केटिंग में एक बहुत ही फेमस नाम है, डैट इज़ फिलिप कोटलर. ओके. तो उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है मार्केटिंग की, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others. तो फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा, चाहे वो इंडिविजुअल यानी ये किसी भी पर्सन की बात किया जाए या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस की बात की जाए, हर एक व्यक्ति का एक अपना नीड होता है, अपना वांट्स होता है जिसको वो फुलफ़िल करना चाहता है. ठीक है. तो उसको, उसकी नीड्स को या उसके वांट्स को किस तरीके से पूरा किया जाए, उस प्रोसेस को हम मार्केटिंग का नाम देते हैं. ओके. तो नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स. तो ये इन्होंने फिलिप कॉटलर ने बोला है. नाउ द सेकेंड मीनिंग इज़ कि मार्केटिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड डिज़ायर इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो मार्केटिंग का जो मतलब है कि ये सिर्फ एक एंड नहीं हो जाता कि सिर्फ हमने उसका नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल कर दिया. ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब है कि इसमें नए नीड्स और नए वांट्स, जो डिज़ायर्स होंगे, वो हर दिन एक नया डिमांड आपके सामने रख देगा. तो उसको आप किस तरीके से फुलफ़िल करेंगे, तो उसके लिए आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, कंज्यूमर के नीड्स को, डिज़ायर्स को समझना पड़ेगा. ठीक है, कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, किस टाइप का है जो सर्विस उसको चाहिए. तो क्रिएटिंग डिमांड्स फॉर डीज प्रोडक्ट, और उन जो प्रोडक्ट के डिमांड्स को पूरा करने के लिए या फिर सर्विसेज की डिमांड को पूरा करने के लिए, सर्विंग द कंज्यूमर एंड हिज वांट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग चैनल्स. तो हम एक मार्केटिंग चैनल्स को बनाते हैं. उन मार्केटिंग चैनल्स के नेटवर्क के थ्रू हम इनके डिज़ायर्स को, उनके वांट्स को फुलफ़िल किया जाता है. ओके. एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट बेस इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज कंपटीशन तो हर एरिया में होता है. तो उस कंपटीशन को किस तरीके से फेस किया जाए ताकि हम अपनी पोजीशन उस मार्केट में बना पाएँ. तो मार्केटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पे कंज्यूमर के नीड्स या डिज़ायर्स को, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो या फिर सर्विसेज को लेकर हो, वो पता करना कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है या सर्विस चाहता है, देन उसको टाइम पे अवेलेबल करवाना थ्रू मार्केटिंग चैनल्स, नेटवर्क के थ्रू, एंड अपना एक पोजीशन मार्केट में एस्टैब्लिश करना इन दी बाय द फेस, मतलब कंपटीशन को फेस करके. ओके. तो ये थी मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. नाउ द सेकेंड इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़. तो 5 फिलोसफीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस पे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या फिर इन पांचों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है. ओके. तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे. तो पहला जो है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज़ प्रोडक्ट्स कॉन्सेप्ट, थर्ड इज़ सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ इज़ सोशल कॉन्सेप्ट. तो जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है सबका, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कॉन्सेप्ट में आखिर होगा क्या. ओके. तो ये ज़्यादा इजी भी हो जाता है, तो इसलिए इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पर गलत बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन होना नहीं चाहिए. तो लेट्स सी वन बाय वन क्या है इस फिलोसफीज. तो पहला फिलोसफी है मार्केटिंग से रिलेटेड, दैट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इमर्ज आउट ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. ओके. जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि नाम से सजेस्ट हो रहा है प्रोडक्शन, तो इसका जो मैनेजर होगा या जो भी
मार्केटिंग में जो भी एक मैनेजर अपना प्रोडक्ट से रिलेटिव मैनेजमेंट कर रहा है, उसका मेन फोकस होता है प्रोडक्शन पे, यानी वो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन थॉट्स को लेकर चलेगा। ओके, द कस्टमर विल चूज़, अब वो क्यों ऐसा लेके जाता है, इसका रीज़न दिया गया है कि द कस्टमर विल चूज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड आर ऑफ लो कॉस्ट। तो ये इस परसेप्शन को इसलिए लेके चलता है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को चूज़ करेगा जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और जो लो कॉस्ट पर अवेलेबल करवा दिया जाए उसे। तो इसलिए वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता है, यानी प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने से उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। ओके, तो मैनेजर ट्राई टू अचीव हायर वॉल्यूम विद लो कॉस्ट एंड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को भी फॉलो अप यहाँ पे करेगा। ओके, किस लिए करेगा, ताकि उसको लो कॉस्ट पर हायर वॉल्यूम अचीव हो जाए। तो मैनेजर का बिलीव यहाँ पे वही होता है कि कंज्यूमर प्रेफर उन प्रोडक्ट को करते हैं जो कि लो प्राइस पे अवेलेबल हो जाए और ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ओके, तो ये था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द सेकेंड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एज पर नेम सजेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हैज़ अ proposition that consumers will favor those products that offer the most attributes like quality, performance and other innovative features। तो इसमें है जो मैनेजर इस बात पे फोकस करेगा, उसकी ये सोच होती है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा या उसकी ज़्यादा डिमांड करेगा जिसमें ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, लाइक उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, वो परफॉर्मेंस भी अच्छा करे एंड उसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स भी नज़र आए। ओके, तो लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे जूसर एंड मिक्सर होता है, 2 in 1 आता है, तो मोस्टली लोग हैं जो उसको ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज एक ही में सारा काम हो रहा है, आपका जूसर भी हो रहा है, आपका मिक्सर भी हो रहा है। ओके, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि इसलिए लोग हैं जो ब्रांडेड ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं एज कम्पेयर टू लोकल प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। द सेकेंड थिंग इज़ मैनेजर फोकस ऑन डेवलपिंग सुपीरियर प्रोडक्ट। मैनेजर का फोकस होता है कि वो सुपीरियर प्रोडक्ट यानी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स, जो भी प्रोडक्ट उसके अभी भी एग्जिस्ट हो रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लाए, इनोवेशन करे। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब मैनेजर का फोकस होता है जब वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। द थर्ड इज़ सेलिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो बिफोर सेलिंग कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करने से पहले एक बात बता दूं कि जो मार्केटिंग है और जो सेलिंग है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हम आगे की सीरीज़ में देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना आपको जानना जरूरी है कि सेलिंग एंड मार्केटिंग बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो द सेलिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है ये देखते हैं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट प्रपोज दैट कस्टमर्स या इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं विल नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट अनलेस दे आर परस्यूडेड टू डू सो थ्रू सेलिंग एफर्ट। कहने का मतलब ये है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कस्टमर हो या इंडिविजुअल है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कि उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स ना किया जाए। ठीक है, और वो फोर्स कैसे किया जाएगा, सेलिंग एफर्ट डालकर। ठीक है, यानी सेलिंग एफर्ट का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में निकाल दिया, अब उस मार्केट में से रखने से नहीं, मार्केट में अगर आया है तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा अच्छे से अच्छे। ठीक है, तो ये सब और भी सारे फीचर्स होते हैं। कस्टमर का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसको सही प्रोडक्ट सही टाइम पे मिल सके, तो उसको सेलिंग एफर्ट डालना पड़ जाता है। ओके, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि आपके पास वो खुद कस्टमर चल के नहीं आएगा, बल्कि आपको उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो वो होगा सेलिंग एफर्ट के थ्रू। देन दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइक इन लाइफ इंश्योरेंस, वैक्यूम क्लीनर एक्सेट्रा। तो ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है मोस्टली कहाँ पे सूटेबल होता है, अनसोल्ड गुड्स में। अनसोल्ड गुड्स में जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैक्यूम क्लीनर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ लाइफ इंश्योरेंस हो जाते हैं, हमें ख़रीदना नहीं है, मतलब साल पूरे, मतलब जो जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। ठीक है, उन गुड्स को ख़रीदने के लिए
वो अपना पूरा सेलिंग एफर्ट डाल देते हैं कि अब वो पूरा हमें समझाते हैं कि आपको ये बेनिफिट हो जाएगा अगर आप ये ले लेती हैं, ये न्यू ऑफ़र निकला हुआ है। ओके, तो वो जितना भी है पूरा अपना सेलिंग एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो उस चीज़ को बेच सकें। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एग्जांपल तो लाइफ इंश्योरेंस का ही हो जाता है, वो जो हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं इसको, इसके लिए। ओके, ऐसे बहुत सारे अनसोल्ड गुड्स के एग्जांपल आपको देखने को भी मिल सकते हैं। ओके, देन इसका गोल क्या होता है? गोल यही होता है कि सेल व्हाट दे प्रोड्यूस देन व्हाट द कस्टमर रियली वांट्स। इसमें यही ध्यान दिया जाता है कि आपने जो प्रोड्यूस कर दिया, जो भी प्रोड्यूस किया है गुड्स, वो आपको बेचना है, ना कि कस्टमर के वांट्स को देखकर। कस्टमर क्या चाहता है उसको नहीं देखना, आपने क्या प्रोड्यूस किया है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अब तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, आपको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सेलिंग का कॉन्सेप्ट में यही है कि सेल व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट द कस्टमर रियली वांट्स। आपको कस्टमर के नीड्स वांट्स को नहीं देखना, बल्कि अपने प्रोड्यूस जो गुड्स को किया है उसकी सेलिंग को ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें ये कहा जाता है कि सेलिंग को कि फोकस करता है नीड्स ऑफ द सेलर एंड द मार्केटिंग फोकस करता है ऑन द बायर, यानी बायर क्या चाहता है। ठीक, इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट का। ओके, सेलिंग इज प्री ऑक्यूपाइड विद द सेलर नीड्स टू कन्वर्ट हिज प्रोडक्ट इनटू कैश, क्योंकि सेलिंग में ये पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि जो सेलर की नीड है, जो सेलर की ज़रूरत है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैश में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करे। ओके, ये सेलर की नीड्स होती हैं। ठीक है, पहले से ही फिक्स होता है सेलिंग में। लेकिन मार्केटिंग विद द आइडिया ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग में होता है कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना उसका मेन पर्पस होता है बाय मीन्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है उसकी नीड्स को देखकर, एंड द होल क्लस्टर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड फाइनली कंज्यूमिंग इट। तो मार्केटिंग में इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, पहले क्रिएट करना, देन सही टाइम पे डिलीवर करना, और फाइनली जो अगर उसको कंज्यूम करता है तो उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये चीज़ थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। ओके, देन द लास्ट इज सोशल कॉन्सेप्ट। नाम से सजेस्ट हो रहे सोशली, यानी आपको सोशली भी उसका जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो सोशल जो सोसाइटी है उसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो सोशल कॉन्सेप्ट प्रपोज दैट अ एंटरप्राइज टास्क इज टू डिटरमाइन द नीड्स, वांट्स एंड इंटेंशन ऑफ द टारगेट मार्केट and to deliver the expected satisfaction more effectively and efficiently than the competitors in a way to preserve or enhance the consumer and society well-being। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि सोशल कॉन्सेप्ट प्रपोज करता है कि एंटरप्राइज का टास्क सिर्फ ये नहीं है कि आपने नीड्स वांट्स को अचीव कर लिया, कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको वांट्स उसको अपने फुलफिल कर दिया। ठीक है, जो भी आपका मार्केट आपने टारगेट करा था उस टारगेट मार्केट के जो भी टारगेट मार्केट में जो भी आपने टारगेट कर रखा था कि आपको इतनी सेलिंग गुड्स की सेलिंग करनी है, आपने वो अचीव कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको सोसाइटी की वेलबींग को भी ध्यान में रखना होता है, ताकि जो भी अपने प्रोडक्ट बनाए हैं उससे कस्टमर को फ़ायदा हो, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो। ठीक है, सोसाइटी को उससे नुकसान ना हो। ठीक है, द गोल ऑफ इसका गोल यही होता है कि गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड मैच, क्योंकि हर एक सेलर जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रोड्यूस करता है गुड्स को। ठीक है, तो गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड मैच विद द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। ओके, यानी आप में प्रॉफिट मैक्सिमाइज, अगर मैं इसको बोलूँ तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इक्वल टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ये हम बोल सकते हैं। ओके, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको तभी होगा जब आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिला हो आपको, और आपने एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को भी फुलफिल किया हो। ठीक है, तभी आपको एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राप्त हो सकता है। तो ये था हमारा सोशल कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे हमने आज देखा मार्केटिंग की मीनिंग्स को एंड उसके 5 फिलोसफीज़ को। ठीक है, आई होप कि आपको ये सीरीज़ की जो पहली क्लास है वो अच्छी लगी हो, इसका वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।